जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। है आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है सारक की अभिक्रिया धातु के साथ। हम लोग लेसन नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पार्टों में लेसन को एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। आज का अपना एकदम छोटा सा टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने हेडिंग आपके सामने दे रखी है, सारक की अभिक्रिया आपको धातु के साथ करनी है। इससे जो पहले वाला जो टॉपिक था वो था अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। हम लोग धातु और धातु के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये आपका सार का रासायनिक गुणधर्म है, मतलब सार की अभिक्रिया हम लोग धातु के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है। तो आपका उत्तर रहेगा इसमें कि सार की अभिक्रिया आप धातु के साथ करते हो तो उसके लवण और हाइड्रोजन गैस का आपका क्या होता है, निर्माण होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सारक की अभिक्रिया या सार की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर क्या होता है, तो आपके सामने परिभाषा दे रखी है। ये लाइन लिख दो, ये भाषा लिख दो। आपकी एक ही बात है कि सारक की अभिक्रिया आप धातु के साथ करते हो तो एक तो आपका बनता है लवण और एक बनता है आपका हाइड्रोजन गैस, मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप जो अपनी इच्छा हो, जो हम लोगों ने बहुत सारे पहले सारक के उदाहरण देखे थे, उनमें से किसी भी सारक का उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं NaOH की, जो आपके बुक में एग्जाम्पल है उसी की चर्चा करते हैं। NaOH आपको पता है NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सबसे पहले इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। NaOH को बोलते हैं कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम लोग कर देते हैं आपकी जिंक धातु के साथ, Zn धातु के साथ में कर देते हैं। आगे आपको पता है एक तो लवण बनेगा, एक आपकी कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब अपने को ये पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, H2 होता है। क्या होता है आपका H2। आप यहाँ पर खुद एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर H2 हम लोगों ने बढ़ा दिया तो यहाँ पर आपके सामने H2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, NaOH दिखाई दे रहा है। NaOH का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पहले संतुलित करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं। या NaOH के दो अणुओं की संख्या हम लोग 2 ले लेते हैं आपकी। तो ये आपकी देखो हाइड्रोजन गैस H2 निकल गई। अब आपका पीछे फॉर्मूला क्या बचता है, Na2 बचता है, O2 बचता है, एक आपका Zn बचता है। तो ये अभिक्रिया प्रोसेस क्या होगी कि यहाँ से ये जिंक धातु होती है, वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, यहाँ से उसको विस्थापित कर देती है। हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाती है H2 के रूप में, और आगे जाके आपका क्या बनता है फॉर्मूला, Na2ZnO2 यही बनता है। आप देख सकते हो क्यों Na2 हो गया तो मैंने Na2 लिख दिया, ये Zn हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार बनता है। ये फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का, सोडियम जिंकेट लवण है उसका है। आपका बुक का एग्जाम्पल आपका यही है और सबसे बेहतरीन आपको लिखना भी यही है, आपको सोडियम जिंकेट, ये हो गया सोडियम जिंकेट का। तो आपकी जो भाषा है वो आपको लिखनी है कि सारक की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे प्रबल सारक लिया है, कौन सा सारक, NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाते हैं, जिंक धातु के साथ करवाते हैं। जिंक धातु के साथ करवाने पर आगे एक तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके साथ में लवण के रूप में सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का निर्माण होता है आपका। लेकिन इसमें एक विशेष पॉइंट आपका यह है कि ध्यान रखना, सभी धातुएं सारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती। इसमें जो आपका मेन पॉइंट है ना, वो ध्यान रखना। आप लिख भी सकते हो कि सभी धातुएं, हम बात करें कि सभी धातुएं सारक के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण नहीं करती। तो आपका यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सारक की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर क्या होता है,
तो वहाँ पर आपकी 1 नंबर की भाषा हो जाएगी और 1 नंबर की आपकी इसकी समीकरण हो जाएगी आपकी, मतलब उसको किस प्रकार हम लोग व्यक्त करते हैं वो आपके सामने दे रखा है। भाषा आपके सामने होगी, क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर हाइड्रोजन व लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने उदाहरण के रूप में ले लिया, क्षारक के रूप में प्रबल क्षारक NaOH का उदाहरण लिया जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी अभिक्रिया हम लोगों ने की जिंक धातु के साथ में। ये जिंक हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ से H को निकाल देती है। H हमेशा 2 के रूप में निकलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बचा, Na2ZNO2, जिसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। और इसमें सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती। मतलब इसमें बहुत कम ऐसी धातुएं हैं जो मतलब क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती, क्योंकि आगे यदि लवण नहीं बनेगा तो लवण भी बनना जरूरी है, कोई अभिक्रिया होनी भी जरूरी है। उसके अनुसार हम लोग एग्जाम्पल काम में लेंगे। तो आज का ये अपना टॉपिक है अम्ल लेसन आपका अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका टॉपिक क्षारक के अभिक्रिया धातु के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और भी इस लेसन के जितने भी आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको देखो, उसके बाद में पूरे लेसन का एक साथ में रिवीजन करो। और वीडियो अच्छा लगा या सारे दूसरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक करो, शेयर करो, इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।